Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are safe and enjoying good health at your homes. If we recall our last lecture, we discussed the type of matters. The first one that was impure form of the matter, that is mixture, and the pure form of the matter, that is compound. Today we will discuss difference between compound and mixture. क्या बुनियादी फर्क है कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर? कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं तो हमें वाटर मिलता है। इसी तरह मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है उसमें हमने चीज़ों को सिंपली मिक्स करना है तो हमें मिक्सचर मिल जाना है। मिसाल के तौर पे हम चीनी को पानी के अंदर डाल देते हैं, उससे हमें एक मिक्सचर मिल जाता है। इसी तरह अगर हम साल्ट को वाटर के अंदर ऐड करें तो उससे भी हमें एक मिक्सचर मिलता है। तो मिक्सचर जो है उसमें सिंपल मिक्सिंग अप होती है सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन नहीं होती, जबकि कंपाउंड के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सेकेंडली, द constituent lose their identity and form new substances having entirely different properties from them। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला? वाटर। अब ऑक्सीजन खुद जलने में मदद देती है और हाइड्रोजन जलती है, जबकि इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला है? हमें वाटर मिला है। लेकिन वाटर जो है वो ना तो खुद जलता है ना जलने में मदद देता है, बल्कि वो आग को बुझा देता है। इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी और उसके नतीजे में हमें एक नई चीज मिली। वो क्या है? वाटर। और वाटर केमिकली बिल्कुल डिफरेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और न्यू सब्सटेंस यानी कि वाटर वो बना और उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके बरक्स अगर हम मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर के अंदर जो उसको बनाने वाली चीजें हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। उनमें उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे शुगर है वो स्वीट है तो उसकी स्वीटनेस जो है वो हमें मिलती है। वाटर अपना अलहदा जो है बिहेवियर वो शो कर रहा होता है। तो उसका मतलब है कि कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। थर्ड थिंग, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स को हमने देखा था कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो 3:8 होती है। वो हमने जब कंपाउंड को डिस्कस किया था उस वक्त हमने इसको डिटेल में समझा था कि 3 हिस्से कार्बन और 8 हिस्से अगर ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अदरवाइज ये नहीं बन पाएंगे। इसी तरह हमने वाटर की एग्जांपल ली थी तो वाटर के अंदर 1:8 यानी 1 हिस्सा हाइड्रोजन और 8 हिस्से ऑक्सीजन होंगे तो वाटर बनेगा, अदरवाइज कोई भी और कॉम्बिनेशन होगा तो वाटर नहीं बन पाएगा। सिमिलरली अगर हम मिक्सचर को इस पर्सपेक्टिव में देखें तो मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आपने अगर शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, शुगर का मिक्सचर बनाना है वाटर के साथ, आप भले 2 चम्मच
एक जग के अंदर डाल दें, भले 4 चम्मच चीनी के वो आप ऐड कर दें वाटर के अंदर, तो उससे जो मिक्सचर है वो हर सूरत में बन जाएगा। उसमें कोई जो उसकी कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं है। वी आर नॉट बाउंड टू ऐड every time 2 spoons of sugar in water. Fourth thing, components cannot be separated by physical means कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमने वाटर बनाया है तो हम किसी भी फिजिकल मीन्स हम हीटिंग करें, हम उसके ऊपर कोई मैग्नेट वगैरह का यूज करें, हम और कोई फिजिकल मेथड जो है वो यूज करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते। इसके बरक्स जब मिक्सचर की बात करें, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स मीन्स कि अगर आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है जो आपने बनाया, शुगर का एक मिक्सचर आपने बना दिया वाटर के साथ, आप इसको फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। मसलन अगर आप शुगर सॉल्यूशन को हीट करें, बॉईल करें, तो आहिस्ता 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 पानी जो है वो उसके अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा और शुगर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के जरिए। फिफ्थ वन, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। तो कंपाउंड्स जो हैं वो चूंकि केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। लेट्स से वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 8 पर हमने राउंड अबाउट 10 to 11 उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स देखे और उनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज को याद किया। आज इसके बाद हम देखते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। तो मिक्सचर जो है उसके अंदर एक से ज्यादा, चूंकि उसके अंदर सब्सटेंसेस होती हैं और इसलिए वो मिक्सचर जो है उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अगर एक आप मिसाल के तौर पे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कोक, तो कोक के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर शुगर है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर कलर्स हैं, उसके अंदर फ्लेवर्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो हम उसका कोई सेट केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है जिसके अंदर ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो ऐड की गई है, तो उसका कोई केमिकल फॉर्मूला हम नहीं लिख पाते। देन सिक्स्थ वन, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होती है, मतलब हर सूरत में इसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होनी है। NaCl का कोई भी यूनिट लेंगे वो Na और Cl पर कंसिस्ट करता होगा, तो ये यूनिट जो है वो फिक्स है। इसके अलावा चूंकि इसकी रेशो फिक्स है तो इसलिए होमोजीनिटी जो है वो भी इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो कंपाउंड्स जो हैं उनकी कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होगी। इसके बरक्स मिक्सचर को देखें, दे हैव होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। ये दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर में हमने एग्जांपल ली थी एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, गैसोलीन और आइसक्रीम भी होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो सॉइल, रॉक और वुड ये हेट्रोजीनियस है इन देयर कंपोजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं इन देयर कंपोजिशन। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है इनके डिफरेंसेस का, अगर उसको हम देखें तो कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे कि हम देखेंगे कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं
उनको हम आइडेंटिफाई ही उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे करते हैं। तो कंपाउंड्स का अगर वो प्योर है, अगर उनके अंदर कोई और मिक्सिंग नहीं है और कोई सब्सटेंस उनके अंदर ऐड नहीं हुई तो उनका मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्स होगा। मतलब कि अगर एक चीज लेट्स से 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है तो वो कंपाउंड हमेशा ही 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा अगर वो प्योर है। अगर इम्प्योरिटी है तो ये डिफरेंस आएगा, मीन्स कि वो कंपाउंड भी तो प्योर नहीं है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफर कर रहा है। अदरवाइज इफ इट इज प्योर तो ये हर सूरत में उसी एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड जो है वो प्योर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हमें हेल्प आउट करता है उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में भी। तो इसलिए तो ये बहुत ही बुनियादी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके बरक्स मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर की हमने दो तीन कैरेक्टर को ऊपर देखा। नंबर 1 ये सिंपल मिक्सिंग अप से बनता है। नंबर 2 इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी वो फिक्स नहीं होगा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है कौन सा कंपोनेंट कम है। उसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी करेगा ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स कंपोजिशन। तो उसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प और फिक्स नहीं होता। शार्प मीन कि वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो जैसे मैंने पिछली कंपाउंड के अंदर एग्जांपल दी 70 डिग्री सेल्सियस और वो एग्जैक्ट 70 होना चाहिए, ये नहीं कि कभी वो 69 हो जाए कभी 71 हो जाए, ऐसा नहीं। मिक्सचर में ये हो सकता है बिकॉज इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं होता ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स composition. Okay students, this was all about today's lecture and hope you will learn it very well, compound and mixture difference. And this is very important question with respect to examinations. It may be asked in long question as well as in short questions. Okay, Allah Hafiz.